जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के कई लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है श्री मोजी रिबा, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के दीपा नामक गांव में 15 अगस्त 1947 को पहली बार तिरंगा फहराया था। आज हम बात करेंगे श्रीमती जियो रिबा जिनी से, जो है अरुणाचल प्रदेश के स्वतंत्र सेनानी श्री मोजी रिबा के सुपुत्री। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। मैडम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते कि जब हम मोजी रिबा की बात करते हैं तो उसके बचपन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा पिताजी मैंने वो अलग लड़का था, वो तो अलग था। वो सब वो मेरा पिताजी जब स्कूल पढ़ना चाहता था, पिताजी को उसका पिताजी को बोला हम पढ़ना चाहता है, तो मेरा दादाजी ने उसको होदिया में स्कूल में पढ़ दिया। मेरा पिताजी का लिखा हुआ ये है, मोर जन्म इंग्लिश 1911 सनत जेतिया 12 बছৰ বয়স সময় 1923 চনতে হদিয়াৰ বাপ্টিষ্ট মিছনেৰী প্ৰাইমাৰী স্কুলত 4 বছৰ পঢ়ি 1927 চনত যোৰহাট বাপ্টিষ্ট মিছনেৰী হাই স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ। क्लास 7 लैके मैं पढ़िছিলোঁ। তেতিয়া मेरा पिताजी उधर ये जोरहाट मिशनरी स्कूल में क्लास 7 तक पढ़ रहा था। उसका बाद उस समय में ही उसका टीचर लोग उन लोग को पढ़ाया था, कैसे मनीराम देवल लोग को कैसे फांसी दिया, सब कुछ ब्रिटिश ने ऐसा फांसी दिया। फिर उसका ये में फ्रीडम वो में आंदोलन में कैसा किया। तो मेरा पिताजी ने भी तो सुन के बहुत दुख लगा है। अरे हम लोग भी तो बाद में पढ़ाई लिखाई खत्म करके हम भी तो जैसे भी हो, हम लोग फ्रीडम या मोमेंट में हम लोग भी लगना है बोल के मेरा पिताजी ऐसा सोचा। उसका बाद में मेरा पिताजी क्लास 7 पास करने का समय उसका घर से खबर आ गया, एक आदमी बेच दिया था, खबर आया उसका पिताजी बहुत सीरियस हो गया। वो मेरा पिताजी सबसे बड़ा वाला बेटा था मेरा दादाजी का। तो उसमें उसको बुलाया, तो मेरा पिताजी पढ़ाई छोड़ के सब क्लास 7 तक पढ़ के फिर घर आ गया। घर आके घर संसार अच्छा से वो निभा लिया। उसका बाद में पढ़ने का ये जो खेती बाड़ी करके घर संसार निभाया। उसका बाद में अच्छा से काम और कर रहा था, खेती बाड़ी कर रहा था। बाद में बहुत तकलीफ मिल गया कि ये ब्रिटिश ने इतना तकलीफ दे रहा है, इतना तकलीफ दे रहा है। ये ब्रह्मपुत्रों का उस तरफ में हम लोग का ये सियांग को 2 भाग कर लिया था। वो लोग 2 भाग करके, एक तो आज़ादी, एक तो दखली मतलब दखल किया वाला। दखली एक साइड को दखली सियांग को, एक साइड को आज़ादी मतलब मेरा पिताजी का जगह वो लोग उसमें तो दखली, उसमें दखल नहीं माने वो जो दखली है हो गया उधर में बस उस तरफ में एक साइड में, और जो आज़ादी मेरा पिताजी लोग का तरफ में है। तो उसको पिताजी लोग का तरफ का जो आज़ादी है, इन लोग को ब्रह्मपुत्र से ऊपर माने उधर में माने क्रॉस करने नहीं देता था। उसको नमक भी नहीं मिलता था, कपड़ा उपड़ा भी नहीं मिलता था। बहुत तकलीफ था मेरा पिताजी लोग का। जी। हाँ। तो मैडम, जैसे अभी आपने मोजी रिबा के बारे में बहुत कुछ बताया, हम आपसे ये जानना चाहते कि जब मोजी रिबा की बात करते हैं तो वे कितने भाई बहन थे? मेरा पिताजी का उसका मेरा पिताजी का 6 बेटी है। उसका एक भैया है, एक भैया भी तो मर गया। 6 बेटी है हमारी। जी जी। और पिताजी का तो तीन भाई था, वो सब खेती बाड़ी करने वाला था। और मेरा भी 6 बहन है। वो हम लोग ऐसे कोई नौकरी कर रहा है, छोटा मोटा नौकरी कर रहा है। और भैया तो खेती बाड़ी करता था, भैया मर गया। भैया का बेटा लोग भी है,
अभी 4 बेटा है, एक बेटी है जी इन जी लोग का। जी। तो मैडम जब हम फिर मोजरीबा की बात करते हैं तो सभी जानते हैं कि वे फ्रीडम फाइटर थे। तो वो फ्रीडम फाइटर कैसे बने? मेरा पिताजी ने फ्रीडम फाइटर उसमें जो स्कूल छोड़ के जी पिताजी मन मरने का खबर पाके उधर में जब आ गया, आने का समय में आने का बाद में वो खेती बाड़ी कर रहा था, लेकिन बहुत तकलीफ मिला उधर में। उधर से ब्रिटिश लोग ये उसमें ना नीमक मिला है, हम अभी आपको थोड़ा सा जी बोला था, नीमक नहीं मिला। 2 भाग किया सियांग को, तो 2 भाग करके उसको ये आज़ादी बना के वो लोग वो किया था। उपाय नहीं है तो मेरा पिताजी ने उसको आदमी लोग को बोला ऐसा तो नहीं होगा अभी तो, और ये हम लोग का उधर में ना नीमक मिलता है, नीमक नहीं मिलता है उधर तिब्बत से जाके वो लोग नीमक लेके पूरा इधर का वो ये बकला जो है ना आपका, ये क्या बोलता है वो, ये जो एनिमल का आपका हरिन 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 का ना, जी जी। ये उसको क्या, खाल खाल हाँ हाँ खाल वो ले जो, हाँ हाँ जी जी बकला वो सबको स्किन बोल सकते वो हैं। तो लेके उधर में वो लोग बिक्री करता था, उधर में उन लोग को बदला देता था। वो बकला को वो लोग उधर में दे के चमड़ा को वो लोग में दे के फिर उसका बाद में उधर से कपड़ा उपड़ा बदली में देता था, और नीमक वीमक बदली से खाता था। तो इसलिए वो तकलीफ। और सुना है फिर आलोंग में भी हेडक्वार्टर बनाना है, वो लोग 3 तो ब्रिटिश भी आ गया फिर उधर का, जी जी वो सफेद वाला 3 तो आ गया, उसको हम हेडक्वार्टर बनाएगा आलोंग में भी। जैसे उस तरफ बनाया हम लोग भी ऐसे हम लोग दखली करेगा बोल जी के। जी तो मेरा पिताजी ने सब जितना, मेरा पिताजी पढ़ा लिखा वाला था, और गांव का तो हमारी उस तरफ में तो हमारी तरफ उस तरफ में एरिया में तो कोई लिखा पढ़ा वाला आदमी नहीं था। आज का जैसा नहीं है, सब अपना खेती बाड़ी करने को जानता था, कुछ भी ये आपका पढ़ा लिखा नहीं था, इतना ही था। मेरा पिताजी ही था उसमें पढ़ा लिखा वाला, मेरा पिताजी ही था। तो पिताजी को तो गांव का आदमी लोग भी बोला है, अरे क्या करेगा, हम लोग तो उपाय नहीं है, अभी नीमक भी नहीं मिल रहा है, क्या करेगा मोजी, तुम ही तो करना पड़ेगा, तुम ही तो लिखा पढ़ा है, और कौन करेगा, जी और क्या करेगा। जी। तो मैडम जैसे अभी आपने कहा कि किस तरह से वे फ्रीडम फाइटर बने, तो क्योंकि मोजरीबा जो थे अपने गांव के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और जो लोग थे वो अनपढ़ थे, तो उनको लीडर बनाया गया। तो मैम आपसे ये भी जानना चाहा कि अंग्रेज़ों ने उन्हें किस तरह से परेशान किया? अंग्रेजी ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, वो लोग को जो उसका ये सामान को बुकना पड़ेगा, उधर से इधर बुकना पड़ने का लिए भी उन लोग को, हम लोग का आदमी लोग बोला था, हम लोग क्यों सामान वो हम लोग बुकेगा, आप लोग खुद बुको। ऐसा इतना तंग कर रहा था, और आदमी को तो अपना मर्जी से चलने नहीं देता था, इतना मारपीट भी करता था। ऐसे करके फिर इधर में बहुत तकलीफ देता था। तो पिताजी ने बोला, आदमी लोग को बोला, अच्छा चलो हम लोग तो ऐसा तो नहीं होगा, हम लोग से तो नहीं चलेगा। अभी देखो हम लोग उधर में वो असम में ज्वाइन देना पड़ेगा। असम उधर में, असम डिब्रूगढ़ में एक तो पिताजी, क्योंकि वो असमीज भी इतना जानता था जी और हिंदी भी जानता था, इंग्लिश भी 1 नंबर जानता था पिताजी। गांव में तो कोई नहीं जानता था, डिब्रू जाने का लिए भी तो वो असमीज जानना पड़ेगा ना, जैसे भी असमीज जानना पड़ेगा, पिताजी तो जानता था। तो इसलिए पिताजी बोला वो अच्छा सब गांव का आदमी लोग को बोला चलो, तब तो हम लोग डिब्रूगढ़ जाना पड़ेगा, जी उधर में कैसे करने से हम लोग वो आज़ाद हो जाएगा, हम लोग से नहीं होगा, चलो उधर जाना पड़ेगा बोल के। तो किसी को भी हिम्मत ही नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं है इन लोग का। तो इसलिए ऐसा पिताजी कोई आदमी लोग को ले गया, ऐसे 7-8 तो आदमी लेके गया उधर में डिब्रूगढ़ में जाके। जी। हाँ आपने कहा कि किस तरह से उन्हें तकलीफ़ दिया गया था, उनको प्रताड़ित किया गया था, मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब उनको किस तरह से जेल भी हुई थी? जी, मेरा पिताजी को तो यही तो है, डिब्रूगढ़ में जाके वो लोग, ये पिताजी ने आदमी लोग को पहचाना दिया, वो लोग सबको ये ऐसे
एक तो उसका वो था ये आपका कांग्रेस कमेटी का वो था आपका सेक्रेटरी वो ललित हजरिका, उनसे मिला, आदमी लोग को मिलाया, फिर मिलाया तो वो बोला अच्छा आप लोग क्या करना चाहता है। वो बोला है हम लोग का ऐसे सच में और ये नेपाल में भी बहुत तकलीफ हो रहा है, हम लोग का जीना हराम कर दिया है ब्रिटिश लोग, अभी इसलिए आप लोग के पास हम लोग क्या करने से होगा और आपका साथ में हम लोग भी वो साथ देंगे, ऐसा बोला। तो वो बोला होगा तब तो कांग्रेस, ये कांग्रेस मतलब मैंने पहले जमाना का वो का कांग्रेस, ये कांग्रेस में हम आप लोग भी वो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पिताजी बोला ज्वाइन करेगा। तो उसका बाद में मेरा पिताजी पूरा लीडर था ना, जी जी। वही सब कुछ वो क्या उसका बाद में तो वो झंडा उंडा वो लोग एकदम ललित हजरिका ने दिया। उसका बाद में आप अभी से वो टिकट दिया, आप अभी से तो आप लोग भी लड़ सकता है, हम लोग का साथ है, हम साथ है बोल के उसका साथ ज्वाइन हो गया। मैंने वो कांग्रेस कमेटी में ललित हजरिका लोग के पास मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करके उसी में वो पिताजी ने वो किया, जगह जगह में जाके मेरा पिताजी जगह जगह में पूरा जगह जगह में जाके कहाँ कहाँ आलम वातार दिया, जहाँ था हम जाके चंदा को जगह जगह में गड़ा है, मेरा पिताजी ने गड़ा है। तो ये ब्रिटिश लोग ने बोला है, जगह जगह में बोला है, यो मंदिर में गया है, ये सब में गया है, आपका उधर में कोम्बो में गया है, सब वो झंडा मेरा पिताजी ने गार गार के गया। तो वो लोग पूछा है यो ब्रिटिश लोग ये किसने झंडा उठा के रखा है जगह जगह में। तो आदमी लोग ने बोला ये मोजी रिबा ने किया है, मोजी रिबा ने जगह जगह में लगा के गया। अच्छा उसको पकड़ना पड़ेगा, उसका पकड़ना पड़ेगा बोल के मेरा पिताजी उस समय में उधर में वो दीपा जगह में वो तो वो लोग था, दीपा जगह में आंदोलन का लिया। तो उनको वो पकड़ने का क्या उनको जेल हुआ था? हाँ तो ऐसा हुआ। तो मेरा पिताजी का उधर दीपा में रहने का समय में उसका खबर आया आपका बड़ी बेटी अभी तो मर गया, अब जल्दी आना पड़ेगा। वो पिताजी तो वो ब्रिटिश का बारे में वो तो आंदोलन का बारे में लड़ रहा था ना, तो वो बोला जल्दी आप आ जाना पड़ेगा, आपका बेटी मर गया बोला। मैं तो मेरा पिताजी आ गया। तो वो लोग समझ गया कि माने अपना आदमी लोग भी कोई तो है होगा उसमें। वो बोला अच्छा वो तो अभी उसका मैंने बेटी मरा है तो जरूर वो आएगा, वो अभी जरूर आएगा, उधर में गौर में आएगा बोल के उधर में ये पासीघाट होके ब्रिटिश लोग पासीघाट होके उसमें वो उस तरफ आके पिताजी को वो किया, वो लोग इंतजार कर रहे वो पकड़ के उसको मेरा पिताजी मैंने दीदी मरने वाला उसका वो बेटी मरने वाला भी देखने नहीं दिया, मोरा वाला भी डायरेक्ट लेके जेल में रख दिया। जेल में 2 महीना भी रखा है मेरा पिताजी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा पिताजी को बहुत बार जेल का है मेरा पिताजी। तो मैडम क्योंकि अंग्रेज जो थे ब्रिटिशर थे जो थे मोजी रिबा से डरते थे, तो क्या उसको कुछ लालच भी दिया गया था कि ताकि वो फ्रीडम फाइटिंग में जो पार्टिसिपेट ना करे? हाँ जी, मेरा पिताजी को वो लोग बोला था तुमको बड़ा कुछ ऑफिसर दे देगा और ये तुम आंदोलन मत करो मोजी रिबा, तुम ही तो लीडर हो, तुम ये मत करो, तुमको वो लोग तो इतना लालच दिखाया, तुमको तो हम लोग नौकरी देगा क्या देगा और जू बनेगा, हम लोग जो बोलेगा हम लोग मानेगा सब। लेकिन मेरा पिताजी ने नहीं माना, वो तो नहीं मैं ऐसा तुम लोग का काबू में हम आने वाला नहीं हूँ, ऐसा मेरा पिताजी नहीं माना जी। तो मैडम इस तरह से जिस जो फ्रीडम फाइटर जो स्ट्रगल था इंडिया के लिए, भारत के लिए, वो कंटिन्यू रहा और अंत में भारत आज़ाद भी हुआ 15 अगस्त 1947 को। और उसी दिन दीपा विलेज में, अरुणाचल प्रदेश के दीपा विलेज में फर्स्ट टाइम श्री मोजी रिबा ने ट्राई कलर यानी तिरंगा लहराया था, नेशनल फ्लैग लहराया था। उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? हाँ जी, तो वो उसमें 1947 में 15 अगस्त को जब वो आपका वो ये हो गया इंडिपेंडेंट हो गया,
तो दीपा जगह एक तो है, तो दीपा में सब जितना इन लोग का माने करने वाला काम करने वाला ग्रुप सब आया है, और बहुत आदमी आया था। आने को मेरा पिताजी ने भाषण दिया। वो जंदा उसको ललित हजरिका बोल के, वो ललित हजरिका भी था। मेरा पिताजी ने जंदा को वो किया, जंदा वो उठाया उसको, मेरा पिताजी ने गाड़ा है, मेरा वो जंदा को फ्लैग होस्ट किया है, पिताजी ने किया। उसका बाद मेरा पिताजी इतना भाषण दिया, बहुत बड़ा भाषण दिया, मैंने सब आदमी लोग को एकदम ताली बनाया हो, एकदम बहुत अच्छा है। पिताजी ने तो वो क्या भाषण दिया, आज से हम लोग आज़ाद हो गया, ये तो आज़ाद हो गया, ब्रिटिश लोग जा रहा है, अभी जाएगा, आप लोग अपना अपना शांति से खेती बाड़ी करके रहो बोला। उसी दिन से मेरा पिताजी लोग सब ये ये कि आपका दीपा चीज माने वो दीपा जगह को छोड़ के अपना अपना घर चलाएंगे। जी, तो मैडम ये तो बहुत खुशी की बात थी कि जब भारत आज़ाद हुआ, दीपा विलेज में नेशनल फ्लैग भी लहराया गया था। तो उसके बाद मोजी रिबा क्या करते थे? मेरा पिताजी था उस समय में, वो तो ये हम लोग का उधर का सेक्रेटरी बोल के ना, उधर सेक्रेटरी ये हमारी तरफ का पूरा वो तो ये सेक्रेटरी बनाया था मेरा पिताजी को। और उसका बाद में वो गामबुरा भी हो गया, और अच्छा से जिंदगी तो वो लोग अच्छा से जी के रह गए। जब ब्रिटिश से लड़ाई माने वो हो गया तो वो गामबुरा होके रह गया। जी, बाद में जाकर 1972 में उन्हें जो उनका जो स्ट्रगल था फ्रीडम फाइटिंग, उसको ऑनर के लिए, उनका रिकग्निशन के लिए उनको ताम्रपत्र भी दिया गया था। जी, वो उसका लिए 1972 को मेरा पिताजी को वो दिल्ली में 15 अगस्त को दिल्ली में इंदिरा गांधी जब वो था प्राइम मिनिस्टर था, और बीबी गिरी जब प्रेसिडेंट था, बुलाया, उधर बुला के ताम्रपत्र दिया था 1972 उसको 15 अगस्त उधर एयरपोर्ट में दिल्ली में। जी, तो मैडम उसके साथ साथ क्योंकि वो अरुणाचल से गए थे, तो क्या और भी कोई अरुणाचली थे उस वक्त जो जिनको ताम्रपत्र या इस तरह के कुछ रिकग्निशन दिया गया था? नहीं, मेरा पिताजी सिर्फ था उसमें, और सब कुछ मेरा ये पिताजी का ये डॉक्यूमेंट सब कुछ है, उसका सब है पिताजी का, ये सब है उसका। सिर्फ अकेला था मेरा पिताजी था, पिताजी को बुलाया था, पिताजी का ये सब है। जी जी, ये सब है पिताजी का उधर का वो सब है। तो इस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया कि किस तरह उन्हें अवार्ड दिया गया था, उनके जो काम को रिकग्नाइज़ किया था। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि उन्हें जो रिस्पेक्ट मिला, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, वो रिस्पेक्ट भी मिला। उसके बाद कुछ याद है आपको, कुछ याद है कि पिताजी किस तरह से उनके जो एक्टिविटीज़ होते थे, कुछ काम करते थे, आपको कुछ याद है और भी? हाँ, याद तो है। मेरा पिताजी तो सब समाज को इतना वो करने वाला था, आदमी को मदद करने वाला था। सब कुछ जितना दूसरा का वो दुख तकलीफ होगा, पिताजी साथ में देखने वाला आदमी था। लेकिन बाहर ने अपना उधर का एरिया का तो सब कुछ माने पिताजी देखभाल करता था सबका साथ में। आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो अब जो भी अनसंग हीरोज़ थे, लोग ज़्यादा जिनको नहीं जानते थे, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है श्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में जितने भी अनसंग हीरोज़ हैं, उनको रिस्पेक्ट देना है, उनको ऑनर करना है। उसके जो लीडर थे या तो फ्रीडम फाइटर थे, देश के लिए कुछ किया, उनको एक रिकग्निशन देना है। तो इसके चलते आज मोजी रिबा को भी लोग जानने लगे हैं। तो आपको कैसा लगता है कि आज लोग पहले से ज़्यादा मोजी रिबा को जानने लगे हैं? जी, वो तो है। मोजी रिबा को तो ये तो एक अपना ये एक फ्रीडम मोमेंट में जो लीडर था, और ये अपना देश का लिए इतना करने वाला आदमी था। सबको याद करना है अभी। आपको कैसा लगता है कि लोग पहले से ज़्यादा आज मोजी रिबा को जानने लगे हैं?
और ज़्यादा लोग जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बाहर के लोग भी जानते हैं। यहाँ तक कि हमने तो ये भी सुना है, मैंने देखा नहीं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो एक सीरियल है उसमें भी मोजी रिबा का मेंशन है। जी जी जी, वो भी तो है, लेकिन उसमें मेरा पिताजी का तो ऐसा तो तारक में ये जो ये बनाया ना, सीरियल बनाया, वो मेरा पिताजी को बोलता है उसका वो बेत माने ये करने वाला, वो क्या बोलता है उसको, बिजनेस करने वाला, बेत बिजनेस करने वाला है, करने वाला था, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मेरा पिताजी तो ये तो हाँ कैन वो बिजनेस तो करने वाला नहीं था। जी 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 मेरा पिताजी, और से मेरा पिताजी तो ये तो कौन आदमी था अभी तो, वो तो होदिया में जाके पढ़ने का लिए जी 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 कोई होदिया नहीं जाता था जी जी पढ़ने का लिए। जी कौन आदमी माने जाता था आपका जोरहाट में उधर मिशनरी स्कूल में पढ़ने का लिए, कोई नहीं था। मेरा पिताजी ही था, सिर्फ अकेला पिताजी ही था। और उधर में दिल्ली में भी अकेला मेरा पिताजी को ही बुलाया था जी। उसका लिए। तो मैडम जब हम स्कूल में जब पढ़ते हैं फ्रीडम फाइटर या फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो हम आज जानते हैं झांसी की रानी की जानते हैं, बहुत सारे इस तरह के चंद्रशेखर आज़ाद हुआ या तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए। इसी तरह अगर मोजी रिबा के बारे में भी स्कूल एजुकेशन में सिलेबस दिया जाए, उसके बारे में पढ़ाया जाए तो कैसा रहेगा? कितना अच्छा होगा उसका लिए, हम बहुत अच्छा लगेगा उसको, ऐसे ही करना है। वो तो एक तो था मोजी रिबा भी अपना देश का लिए लड़ने वाला था, एक तो वो एक फ्रीडम वो था मोमेंट में पढ़ने वाला, ये करने वाला था बोल के, तो कितना उसमें लिखने वाला में बच्चा का स्कूल में भी वही पढ़ाई करने से बहुत अच्छा लगता है। और जो वो कैसे उसका कहानी भी लिखने देना है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा हमको। जी। तो मैडम आपसे एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि जब हम फ्रीडम फाइटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो मोजी रिबा की बात तो करते ही, लेकिन साथ ही साथ एक और व्यक्ति हैं जिन्हें मोजे रिबा के नाम से जाना जाता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मोजी रिबा कौन है और मोजे रिबा कौन है। तो आपसे ही जानना चाहते हैं कि मोजी रिबा और मोजी रिबा कौन थे? एक ही गाँव तो है, मोजी एक ही गांव है। और मोजे रिबा जो है अलग आदमी है, वो तो लगता है आदमी तो ये एक ही है। उसका पिताजी का नाम भी गोमो है, गोमो तुम गोमो से मोजे तजे, और ये गोमो से मोजी, ये तो मोजी रिबा अलग है, मोजे अलग है। मोजे वो 74 को शिलोंग में ताम्रपत्र मिला बोल के तो सुना है। और सुनते हैं रिमो रिबा। हाँ, रिमो रिबा भी था, पिताजी का वो साथ में था। और बहुत था ना उसका पिताजी का साथ में, पिताजी लीडर था ना, सब आदमी को एकदम एक गुट करके माने वो फ्रीडम में हो गया। ये सब लिखा है, ये सब लिख के रखा है, पिताजी सब लिख के रखा है। और किस किसने जेल काया है। और मोजी ये रिमो रिबा का नाम भी है, वो भी उसमें भी जेल काया बोल के लिखा है जी। ऐसे पिताजी का सब कुछ है। हम कहानी बोलने का ही जरूरत नहीं है जी, हमें कहानी बोलने का जरूरत नहीं है। ये सब आप लोग पढ़ने से तो स्टूडेंट लोग भी इधर पढ़ के तो आप लोग सब कुछ लिख भी सकता है, सब कुछ जान सकता है। जी जी, कुछ भी माने हम बोलने का जरूरत ही नहीं, पिताजी का ही सब कुछ है। और ताम्रपत्र भी ये है मेरा पिताजी का, उधर में ये 1972 को उधर में ये है मेरा पिताजी का ताम्रपत्र। ये जी मैडम। तो मैडम आपने बहुत अच्छी चीज़ भी दिखाई, आपसे अब ये जानना चाहते कि उनका देहांत कब हुआ था? देहांत हुआ मेरा पिताजी 1972 को, ये ताम्रपत्र इनाम मिलने का बाद में 73 को अक्टूबर 11 को मेरा पिताजी गुजर गया। जी जी। तो उसके बाद जो माहौल था उनके गांव में, जो माहौल था किस तरह का माहौल था, जो सिचुएशन था, कंडीशन?
इन लोग को बहुत दुख था उसमें, उस समय में। आजकल का उस जमाना में तो थोड़ा वो हो गया, अलग हो गया ना। आजकल जमाने में होने से गाँव बुरा लोग भी थोड़ा जानता था। वो लोग कुछ ऑफिसर लोग आने चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसे सोचता था। और गांव का आदमी सब बहुत दुख था। जो मौजूदा मरने का दिन में बहुत दुख था। एक महान आदमी, हमारे एक देश को, वो अपना जगह को बसाने वाला आदमी, महान आदमी एक तो गया, बहुत दुख था। और ये मेरा पिताजी अगर नहीं लगने से आपका वो ब्रिटिश लोग भी पूरा उधर में बेचना था ना आपका। ये आपका अरुणाचल और ये तो आपका चाइना माने चाइना तो वो ब्रिटिश लोग बेचना था। तो मैडम जैसे हम बात करते हैं आज के ज़माने में, अब मोजी रिबा के बारे में लोगों को पर्टिकुलरली यंग या तो जवान लड़के लड़कियों को उनके बारे में जानने की कितनी ज़रूरत है? वो लोग जरूरत है। एक था हमारी मोजी रिबा, एक था माने अपना वो का, ये इसका देश का एक था, अपना स्टेट का एक देश का एक वो माने फ्रीडम मोमेंट में वो मोमेंट वो लगा था वो तो। लेकिन वो एक ऐसा था मोजी रिबा, अपना देश का लिए काम करने वाला था। वो लोग तो सब तो जानना चाहिए, लड़का लोग भी ना, सब स्टूडेंट लोग भी सब जानना है। जी जी। तो रिसेंटली 2021 में उनको रिकग्नाइज करते हुए पोस्टल डिपार्टमेंट में उसके लिए पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया है, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा किया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। तो इसके साथ ही क्या स्टेट गवर्नमेंट ने भी उनको कुछ रिकग्निशन दिया है? नहीं दिया है, फिलहाल तो कुछ भी नहीं किया। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में स्टेट गवर्नमेंट भी देखे और उन्हें रिकग्निशन मिले। मैम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनके गांव में क्या मेमोरियल बनाया गया है ताकि और भी लोग उनके बारे में जानें? हाँ, मेमोरियल, उनका मेमोरियल भी बनाने से गवर्नमेंट भी थोड़ा मदद करने से। एक था ऐसे, वो आप देखिए असम में तो कितना वो लोग का तो ये लोग बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। लेकिन इधर में तो देखिए मेरा पिताजी का भी मेमोरियल तो ऐसे माने जंगल हो गया, कुछ भी नहीं है, अभी ऐसे रखा हुआ है। जी जी। तो मेमोरियल अगर स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मेमोरियल को बहुत अच्छी तरीके से बना दिया जाए तो आपको क्या लगता है उससे टूरिज्म भी बूस्ट होगा, लोग आएंगे? हाँ, क्यों नहीं आएगा, बहुत अच्छा होगा ना, बहुत अच्छा होगा। ऐसा करना चाहिए था, लेकिन अभी तो दिखाई नहीं देता है। एक था उसमें मोजी रिबा नाम का एक तो था, प्रीतम पैतर का उसमें था बोल के दोपनाया हुआ था, वो दिखाई नहीं देता है अभी तो। जी। तो मैडम हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में आप जो जो चीज़ एक्सपेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब आपको मिले। आपने हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।